ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र श्री पाराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस समय हम भाव विचार देख रहे हैं। हमने पूर्व की वीडियो में प्रथम भाव विचार, द्वितीय भाव विचार, इन पर वीडियो बना दिया है। आज हम लोग तृतीय भाव विचार पर देखेंगे। तृतीय भाव से क्या क्या विचारा जाता है, इसको हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरे भाव से भाई, साहस, इनका विचार होता है, भाई बहनों की स्थिति का। आज हम चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि क्या योग होने पर सहज यानी भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है और किन योगों के होने पर भाई बहनों का सुख प्राप्त नहीं होता है। आइए चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तृतीय भाव विचार, ज्येष्ठानुज स्थिति पराक्रम साहसानिच, अर्थात ज्येष्ठ और अनुज भाइयों की स्थिति, बहनों की स्थिति, पराक्रम और साहस, इन विषयों का तृतीय भाव से विचार होता है। हम देखेंगे सूत्र के माध्यम से। सूत्र कह रहा है, प्रथम सूत्र, तृतीय भाव शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो भ्रातृ सुख होता है। तृतीय भाव शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, जैसा कि हम जानते हैं लग्न हमारे प्रथम भाव होती है, लग्न हमारा प्रथम भाव होता है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव। सूत्र कह रहा है तृतीय भाव पर शुभ ग्रह, तृतीय भाव शुभ ग्रह से युक्त हो तो भ्रातृ सुख होता है। तृतीय भाव देखिए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव पर शुभ ग्रह बुध बैठे हुए हैं अथवा दृष्ट हो और गुरु देख भी रहे हैं तृतीय भाव को, तो इस स्थिति में भ्रातृ सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस जातक की कुंडली में तीसरे भाव पर शुभ ग्रह की स्थिति हो अथवा तीसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उससे भ्रातृ सुख अवश्य ही प्राप्त होता है, भाई बहनों का सुख से अवश्य ही प्राप्त होता है। आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। मंगल सहित तृतीय से तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें या सहज भाववत हो तो भ्रातृ सुख होता है। मंगल सहित सहजेश, जैसा कि हम जानते हैं मंगल भ्रातृकारक माने गए हैं। तृतीय इस कुंडली के हिसाब से तुला लग्न है, इसके हिसाब से तृतीय भाव पर नवमी राशि है जो कि धनु राशि है। तो हम जानते हैं कि नवमी राशि के स्वामी अर्थात धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। धनु मीना को जीवा, धन और मीन के स्वामी जीव यानी बृहस्पति हैं। तो तृतीय बृहस्पति हुए। सूत्र कह रहा है मंगल सहित तृतीय, मंगल बृहस्पति के साथ हैं। यदि तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें तो मंगल के साथ बृहस्पति तीसरे भाव को देख रहे हैं अथवा सहज भाव यानी तीसरे भाव पर बैठे हों, गुरु और मंगल यहाँ पर बैठे हों, तो भ्रातृ सुख प्राप्त होगा। इस स्थिति में चाहे गुरु मंगल सहित तृतीय से तृतीय भाव को देखें, अब यहाँ से तृतीय भाव को देख भी रहे हैं, अथवा सहज भावगत हो तो तृतीय और मंगल चाहे यहाँ पर बैठे हो। तृतीय कौन है? गुरु है और मंगल। तो इस दोनों की स्थिति में तृतीय भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि हो अथवा तृतीय भाव पर मंगल गुरु यानी मंगल के सहित तृतीय गुरु है हमारे, मंगल के साथ में है, यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे, यही स्थिति हो अथवा तीसरे भाव पर तृतीय और मंगल बैठे हो, इस स्थिति में भ्रातृ सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। आइए हम दूसरा सूत्र चार्ट के माध्यम से जानते हैं। तृतीय स्व मंगल पाप ग्रहों से युक्त अथवा पाप ग्रहों के राशिगत होने से सहजों के शीघ्र घातक होते हैं। सहज माने भाई बहन, सहोदर, एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न व्यक्ति सहोदर कहे जाते हैं। सह उदर, एक ही गर्भ से उत्पन्न जातक, जैसे एक ही माता के कई सारे पुत्र और पुत्रियां होती हैं, तो वे सभी सहोदर हैं। आइए देखते हैं। सूत्र कह रहा है तृतीय स्वमंगल, तृतीय कौन है? तृतीय कुंडली के हिसाब से, इस कुंडली के हिसाब से तृतीय गुरु हैं और मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो, अर्थात
गुरु मान लीजिए यहाँ पर बैठ जाएं, एक मिनट, हाँ मान लीजिए सूत्र ग्रह तृतीय मंगल पाप ग्रहों से युक्त हों, तो पाप ग्रह हाँ कौन कौन है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु पाप ग्रह है। लेकिन तृतीय भाव के विचार में मंगल तृतीय भाव का कारक है, तो इसको छोड़ करके पाप ग्रहों का विचार करेंगे। तृतीय स्व मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो, मान लीजिए तृतीय हमारे देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाएं और उनके साथ में शनि भी बैठ जाएं, राहु भी बैठ जाएं, तृतीय स्व मंगल और साथ में मंगल भी हो। तृतीय स्व मंगल पाप ग्रहों से तो या पाप ग्रहों के राशिगत हो, तो तृतीय शनि के यहाँ वैसे ही पाप ग्रह के राशि में है और पाप ग्रह से युक्त भी है, तो इस स्थिति में सहजों के शीघ्र घातक होते हैं, अर्थात भाई बहनों के शीघ्र घातक होते हैं।